कोरोना वायरस के बाद अब एक और वायरस पैर पसार रहा है। इसका नाम एडिनो वायरस है। फिलहाल ये वायरस पश्चिम बंगाल में तेजी से फैल रहा है। एडिनो वायरस की चपेट में छोटे बच्चे आ रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में एडिनो वायरस की वजह से अब तक 12 बच्चों की मौत हो चुकी है। इनमें से 8 ऐसे थे जो पहले किसी न किसी बीमारी से पीड़ित थे। असल में जिस तरह से कोरोना वायरस आया था ठीक उसी तरह से एडिनो वायरस भी आया है। लेकिन ये वायरस फैलता कैसे, इसके क्या लक्षण हैं और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, इसका विश्लेषण भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सावधानी से ही एडिनो वायरस को हराया जा सकता है। ये वायरल बीमारी है, इसीलिए किसी भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से संक्रमण फैल सकता है। ये वायरस कोरोना वायरस की तरह हवा के जरिए भी यानी खांसने या छींकने से भी फैलता है। अगर कहीं सतह पर एडिनो वायरस मौजूद है और उसे कोई छूता है या उसके संपर्क में आता है तो वो व्यक्ति भी वायरस से इन्फेक्टेड हो सकता है। अब बात करते हैं कि आखिर एडिनो वायरस के लक्षण क्या हैं। एडिनो वायरस के लक्षण भी कोरोना वायरस जैसे ही हैं, इसलिए बच्चों के अक्सर माता पिता भी इस वक्त असमंजस में रहते हैं कि कहीं ये कोरोना का ही कोई दूसरा रूप तो नहीं है। लक्षण भी वही हैं जो कोरोना में दिखते थे। एडिनो वायरस से संक्रमित होने पर कोल्ड या फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसके अलावा बुखार, गले का सूखना, एक्यूट ब्रोंकाइटिस जैसी समस्या भी एडिनो वायरस से होती है। इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति में निमोनिया, आंखों का लाल होना, डायरिया, उल्टी और पेट दर्द जैसी शिकायत भी होती है। इस वायरस की वजह से ब्लैडर इन्फेक्शन का खतरा भी होता है। साइंटिस्ट और डॉक्टरों का कहना है कि अभी भी कोरोना का कहर शांत जरूर है लेकिन पूरी तरह से टला नहीं है, और इसीलिए डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना का कोई म्यूटेशन अगर घातक हुआ तो वो फिर मौत का कारण बन सकता है, क्योंकि कोरोना जो है अभी भी कोविड का जो वायरस था वो अभी भी हवा में मौजूद है। कोविड के अलावा अन्य वायरस का खतरा भी इसीलिए लगातार बना रहता है, और ठीक ऐसा ही एडिनो वायरस है। एडिनो वायरस इन्फेक्शनल एक वायरल बीमारी है जो एडिनो वायरस की वजह से होती है। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी सांस की नली पर हमला करता है। इससे संक्रमित होने पर आम जो सर्दी खांसी जैसा संक्रमण होता है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक एडिनो वायरस से किसी भी उम्र का व्यक्ति कभी भी संक्रमित हो सकता है। छोटे बच्चों को इससे ज़्यादा खतरा है। वहीं अब बात पश्चिम बंगाल के जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं उन्होंने बताया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा इस समय बच्चों में फैला हुआ है, तो उन्होंने कहा कि 2 साल तक के बच्चों में इसका सबसे ज़्यादा खतरा है, और इससे जैसे ही बड़ी उम्र के बच्चे हैं उन पर भी इसके चांस कम है कि वो इससे संक्रमित हों। इसके लक्षण वही मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूँ, गले का सूखना, बुखार आना, एक्यूट ब्रोंकाइट आदि है। अब अगर इससे सावधानी की बात करें तो जिस तरह से हमने कोरोना वायरस से बचने के लिए सावधानी अपनाई थी ठीक उसी तरह से हमें यहाँ भी उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। जिससे खांसते या छींकते समय टिश्यू पेपर और मास्क का इस्तेमाल कीजिए। अपने बर्तन दूसरों के साथ शेयर मत कीजिए, और वहीं बार बार हाथों से आँख, नाक और मुँह को छूने से बचना चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस की जो दवा थी वो सावधानी ही थी। सावधानी से इस खतरनाक वायरस को मात दी गई। बाद में जरूर कोरोना वैक्सीन आई जिसका शानदार असर दिखा। ठीक डॉक्टर अब ऐसी एडिनो वायरस के लिए भी वही बात कह रहे हैं। एडिनो वायरस की कोई न तो दवा अभी ऐसी खास कोई दवा न इलाज मौजूद है। अब वही एडिनो वायरस में वही इन्फेक्शन के लक्षण दिखाई देते हैं, दर्द या बुखार की दवा से ये ठीक हो जाते हैं। इसीलिए इसमें से डरने जैसा नहीं है, लेकिन सावधानी बरतना भी जरूरी है, और अगर कोई लक्षण दिखे तो डॉक्टर से संपर्क करें। तो दोस्तों, मैं इस तरह की आपके लिए जानकारी और भी लाता रहूँगा। उम्मीद आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।